Hello dear mathematicians, welcome back in a new lecture number 4. ये क्लास 12th का लेक्चर है, ये क्लास 12th मैथ्स का लेक्चर है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये चैप्टर 4 जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कर रहे थे। इससे पहले डिटर्मिनेंट्स के ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, मैट्रिसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। 1 to ऑल सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, एग्जाम्पल भी होते हैं, एक्सरसाइज भी होते हैं, फिर क्या कहते हैं मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, सारे क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं। साथ में कंसेप्ट भी बताया जाता है, कंसेप्ट के साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं आप कंसेप्ट जरूर देखते होंगे। चलिए यहाँ भी कुछ कंसेप्ट लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 4.5 से रिलेटेड। एग्जामिन कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है, यानी कि कब इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और कब सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने का क्या तरीका है? पहला कंडीशन कंसिस्टेंट होगा और साथ में यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट साथ में यूनिक सॉल्यूशन, ये कब होगा? जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा डिटर्मिनेंट, तो इस कंडीशन में x इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालेंगे तो आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर a इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि a इज नॉन सिंगुलर आ गया, a इक्वल टू 0 तो इसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे और ये भी नॉन जीरो आ गया तो कह देंगे नो सॉल्यूशन है, यानी इनकंसिस्टेंट है। और अगर आपने a 0 आ गया और एडजॉइंट ऑफ b भी 0 आ गया तो आप कह नहीं सकते कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। तो ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन ही चेक करना है आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 2, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट दूसरा मैट्रिक्स और b का वैल्यू, x की जगह xy लिख देंगे और b का वैल्यू हो जाएगा 2 3। इस तरह से ये 2 3 b मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स ये हो गया और इनके कोफिशिएंट्स ये हो गया। यहाँ पे a मिल गया हमको कितना? 1 2 2 3। सबसे पहले मॉड a निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा? 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये आ गया -1, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम इसे कंसिस्टेंट कह देंगे। साथ में इसे आप यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट में सिर्फ आपको कंसिस्टेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए कह रहा, इतना काफी है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, दूसरे क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कंसिस्टेंट है या नहीं। 2x माइनस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 4। तो पहले a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, 2 1, x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट -1 और 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, क्या होगा? 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, ये आ गया 3, नॉट इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो पहला और दूसरा तो दोनों कंसिस्टेंट है। चलिए इसे पॉज करके नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन 3 यहां कर लेते हैं। 3 इज x प्लस 3y इक्वल 5 और दूसरा 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसा दिया हुआ तो पहले a निकाल लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 6 और b x मैट्रिक्स xy होता है इक्वल टू b मैट्रिक्स 5 8। तो पहले a मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 1 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी ये a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब मुझे क्या निकालना होगा? एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट निकालने का तरीका था डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं, इन दोनों के पास माइनस लगा लेते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू b, b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है।
यानी 6 माइनस 3 माइनस 2 1, इसका मल्टीप्लाई बी के साथ, बी देखिए 5 8 है, 5 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 5 जा 30 माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और फिर से 5 2 जा 10 माइनस 10 प्लस 8, ये हो गया। 30 माइनस 24 6 होता है, माइनस 10 और 8 तो माइनस 4 होता है। ठीक है, माइनस 10 और 8 माइनस 4 होता है। तो ये मैट्रिक्स जो है बच्चे नॉन जीरो है, ये मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गए, इसलिए इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। यानी कि इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब कभी भी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू आ जाए 0, तो आप इस कंडीशन में पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे वो मैट्रिक्स कैसा है। अगर वो नॉन जीरो होगा तो इनकंसिस्टेंट लिख देंगे, और अगर जीरो हो जाएगा ये भी, तो हम कैन नॉट से, वो इनकंसिस्टेंट तो होगा लेकिन हम बता नहीं सकते उसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये हम नहीं बता सकते। उम्मीद करते ये क्वेश्चन हो गया होगा, नोट कर ले पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, और यहां है ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। तो पहले a मैट्रिक्स निकालेंगे, 1 2 a, फिर से 1 3 a, उसके बाद 1 2 2a। ये तो हो गया ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई और जेड, और बी मैट्रिक्स 1 2 और 4। ऐसा हो गया। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो ये 1 हो जाएगा, इनके साथ 3 2 जा 6a माइनस 2a हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4a माइनस 2a हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, 2a माइनस 3a। ऐसा हो गया। तो 6a माइनस 2a 4a हो गया, माइनस 4a माइनस 2a तो 2a हो गया, और यहां पे माइनस a हो गया। 4a माइनस 2a माइनस a तो a हो गया, a नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये फोर्थ वन तो कंसिस्टेंट आ गया, आसान सा है। अब फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 4 2 दिया हुआ है। दूसरा 2y माइनस z इक्वल टू माइनस 1 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद 3x माइनस 5y इक्वल टू 3 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ। तो इसमें ए मैट्रिक्स पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स x के साथ 3 है, दूसरे में x है ही नहीं, तीसरे में x के साथ 3, फर्स्ट में y के साथ -1, सेकेंड में y के साथ 2, थर्ड में y के साथ -5, फिर यहाँ पे z के साथ -2, सेकेंड में -1 और थर्ड में z है ही नहीं। तो x मैट्रिक्स क्या होगा, x y z, और b मैट्रिक्स क्या होगा 2 -1 और 3। ये ऐसा हो गया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ये ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो ये 3 हो जाएगा, 3 के साथ 0 -5 आ जाएगा, तो ये -5, ठीक है। फिर माइनस ऑलरेडी दिया तो +1 लिख लेते हैं, +1 के साथ 0 +3 आ जाएगा, फिर -2 लिख लेते हैं, -2 के साथ 0 -6 आ जाएगा, ऐसा हो गया। ये हो गया 5 3 जा 15, -15 +3 +12, 6 2 जा 12, ये तो 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया।
अब अगर ये 0 आ जाता है तो हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एडजॉइंट निकालने का ट्रिक निकालते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके नीचे -5, उसके ऊपर -1 और ये 2 फिर से लिख देंगे। 2 का काम खत्म, फिर -1, -1 के नीचे 0, ऊपर -2 और फिर ये -1, फिर ये 0 लिखेंगे, 0 के नीचे 3, ऊपर भी 3 और ये लास्ट में 0, और ये फर्स्ट रो को फिर से एज इट इज लिख देंगे, 2 -5 -1 और 2। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 2 0 जा 0, 5 1 जा 5, प्लस का 5 हो रहा था लेकिन माइनस करने पे -5 हो जाएगा। ऐसे 5 2 जा 10, -0 तो 10 हो जाएगा। 1 1 जा 1, +4, 2 2 जा 4, 1 + 4 5 हो जाएगा। ऐसे ही और करते हैं, -3 और 0 तो -3 हो जाएगा। 0 + 6, 0 + 3, ठीक है। फिर से ये 0 -6, -3 + 15, 5 3 जा 15, -15, -3 + 15 तो -3 + 15 होता है 12, 3 2 जा 6, -0 6। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या होगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये निकालना होगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए देखेंगे, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 और 6। और बी का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 -1 3, 2 -1 3, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखें, यही नीचे लिख लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके इस साइड में लिख दूंगा, ठीक है, ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए हमें। इसे आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन मैं यहां लिख लेता हूं। 5 2 जा 10 -10, 10 1 जा 10 -10, 5 3 जा 15 + 15, ये फर्स्ट हो गया। -3 2 जा 6 -6, 6 1 जा 6 फिर से -6, 3 3 जा 9 + 9, फिर से 6 2 जा 12 -12, 12 1 जा 12 फिर से -12, 6 3 जा 18। इसे आप चेक करेंगे तो ये आ गया 20 -5 हो गया, 6 6 12, -12 9 -3, 24 + 18 तो -6 आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। जब ये कंडीशन आता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, हम इसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये 5th क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसको नीचे ही कर लेते हैं, यही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3x माइनस नहीं 5x सॉरी 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। तो फिर से एक और क्वेश्चन मिल गया। तो आपको पहले से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, 5 2 5, -1 3 -2 -1 3 -2 4 5 6, और x मैट्रिक्स क्या होगा, x y z, और b मैट्रिक्स क्या होगा, 5 2 1। ऐसा हो गया। सबसे पहला काम होता है हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है 0 करना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। ये 5 है, 5 के 6 3 जा 18, 5 2 जा 10 + 10, 18 + 10 आ गया। -1 है तो +1 लिख लेते हैं। 6 2 जा 12, -25, फिर +4 इंटू -4 -15,
ऐसा हो गया। 18 और 10, 28, 28 5 जा 140, 12 माइनस 25 तो माइनस 13 हो जाएगा, और ये माइनस 19 हो जाए, 19 4 जा 76, ये हो गया 140 माइनस 718 89, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट कंसिस्टेंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लें, ये कंसिस्टेंट था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से आपको जो वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी। सॉल्व द मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी इन सारे इक्वेशंस को मैट्रिक मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर से पहले हमको एक इक्वेशन लिखना, इक्वेशन को चेंज करना हो 5 7 में, मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना, और 2 3, और दूसरा एक्स वाई लिख लेते हैं, और ये 4 5। ये हमारा बन गया ए एक्स इक्वल टू बी। तो मुझे अगर x का वैल्यू चाहिए तो मैं निकालूंगा a इनवर्स b। तो पहले मुझे a इनवर्स निकालना, a इनवर्स निकालने के डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होता है, निकालते हैं। 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 15 माइनस 14 1 हो गया, यानी कि a इनवर्स तो निकलेगा। अब क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल को एक्सचेंज करते हैं और इन दोनों के साथ माइनस लगाते हैं, -2 -7। इनवर्स कैसे निकालते, ए इनवर्स 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड ए तो 1 आ रहा है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स रह जाएगा। 3 -7 -2 और 5, ये हमारा इनवर्स आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी। तो x इक्वल टू होता है ए इनवर्स b। x क्या है, एक्स वाई, और ए इनवर्स का वैल्यू 3 -2 -7 5, और b का वैल्यू यहां पे 4 5 लिखा हुआ है। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। 3 4 जा 12, -5 2 जा 10, 5 2 जा 10 -10, 7 4 जा 28 प्लस 25, 12 माइनस 10 -2 होता है, -28 और 25, -28 और 25, तो ये -3, 12 माइनस 10 2 होता है, ये -3 आ गया। ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। इट मीन्स डेट एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और वाई का जो वैल्यू होगा वो -3 होगा। उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स मेथड आपको सॉल्व करना समझ में आया होगा। लिख लें इसे, लिख करके पॉज करके नोट कर लें जल्दी से। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 8। फिर से इसके लिए भी हम लोग ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए का वैल्यू 2 3, बी का वैल्यू -1 4, और यहाँ पे एक्स वाई होता है। ये एक्स का कोएफिशिएंट, ये वाई का कोएफिशिएंट इक्वल टू बी मैट्रिक्स है -2 और 3, ऐसा हो गया। तो ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8 प्लस 3, ये 11 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट कैसे नहीं, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, 4 और यहाँ पे 2, इन दोनों के साथ माइनस लगाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसा होता है, 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 11, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया 4 1 -3 और 2। अब मुझे चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल होता है a इनवर्स b। x का मतलब एक्स वाई, a इनवर्स 1 अपॉन 11 और 4 1 -3 2, b का वैल्यू -2 3। इन्हें अब मल्टीप्लाई करना हो, 1 अपॉन 11 ऐसे ही रहने देते हैं, 4 2 जा 8 -8, 1 3 जा 3 प्लस 3, -3 2 जा माइनस प्लस 6, 2 3 जा 6।
यानी कि x का वैल्यू हो गया 3 माइनस 8 माइनस 5 अपॉन 11 ये वाला, और जो y का वैल्यू हो गया 6 प्लस 6 12 अपॉन 11। पास करके इसे नोट करें जब तक। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है, देखते हैं इसे। फिर से ए मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले 4 3, बी मैट्रिक्स -3 -5, और यहां पे एक्स वाई होगा, और इस साइड बी मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 3 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ए निकालना है आपको। 5 4 जा 20 -20 प्लस 9, -20 प्लस 9 ये -11 आ गया, यानी ए इनवर्स निकलेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं और इन दोनों के साथ माइनस, तो ये 3 हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा। अब ए इनवर्स निकालना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये -1 अपॉन 11 आएगा, तो लिख लेते हैं -1 अपॉन 11 -5 3 -3 और 4। इस माइनस को एंटर कर सकते हैं, ये माइनस जो इसको अंदर भेज देते हैं, यानी कि लिख देंगे 1 अपॉन 11 5 -3 3 -4। माइनस से सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा हो गया। अब मुझे चूंकि x निकालना है, x इक्वल टू क्या होता है? a इनवर्स b। x का मतलब एक्स वाई, a इनवर्स का मतलब 1 अपॉन 11 और ये 5 3 -3 4, और b का वैल्यू यहां पे 3 7 है। चलिए इसे ही मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 7 4 जा 28, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा 15 -21 -6 अपॉन 11 हो जाएगा, और जो y का वैल्यू हो जाएगा 9 -28 -19 अपॉन 11। उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाना है आपको। 5 3 से कोएफिशिएंट से बनाएंगे, 5 3, दूसरा यहाँ पे 2 2। एक्स मैट्रिक्स को एक्स वाई कहते हैं, और बी मैट्रिक्स राइट साइड में 3 5। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 - 6 4 आ गया, यानी इनवर्स तो निकलेगा। अब आप क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, 2 5, इन दोनों के साथ माइनस लगाते हैं, -2 और -3। अब ए इनवर्स निकालते हैं, 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 अपॉन 4, एडजॉइंट तो यही 2 -2 -3 5। अब आपको x का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू क्या होता है? a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 4, यहाँ पे 2 -3 -2 और 5। ये a इनवर्स की वैल्यू, b का वैल्यू 3 5। x का मतलब x और y होता है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 -10, 5 2 जा 10 -10, 3 3 जा 9 -9 प्लस 5 5 जा 25। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 6 - 10 -4 अपॉन 4, यानी कि -1, और जो y का वैल्यू हो जाएगा 25 - 9 16 अपॉन 4, 4 जा 16 यानी कि 4, यानी x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4। तो आज की वीडियो में हमारा 10 ही क्वेश्चन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। अगर आपने यहां तक देखा है, आपको अच्छा लगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।